हेलो एवरीवन। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस के या मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस के हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे कॉमन डाटा ऑफ क्वेश्चन है 21 से 24 तक वाले में, और चार के चारों क्वेश्चंस पे। ठीक, क्या क्वेश्चन है? पहला, ए रिंग ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर स्लाइडिंग विथ ए वेलोसिटी v नॉट सडनली इंटर इनटू रफ सरफेस वेयर द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्वेश्चन में कितना बोल रहा है? म्यू है, एज सोन इन फिगर। और इधर इसकी वेलोसिटी ऑफ कितनी है? v नॉट है। यहाँ पर से जस्ट ऑफ ये जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है ये आपके पास रफ सरफेस हो गया। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? 21 में चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ है मेरे पास, मतलब एक करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। तो देखते हैं ये चार में से कौन सी स्टेटमेंट ऑफ करेक्ट है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ करेक्ट वाले ऑप्शंस में से चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, लेवल 2 में हम लोग इंटर हो चुके हैं, जहाँ पे हमें मल्टीपल करेक्ट में से सही ऑप्शंस को क्या करना है? सेलेक्ट करना है। क्या है क्वेश्चन? सो एज द रिंग इंटर ऑन द रफ सरफेस द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ऑन इट। वो ये बोल रहा है कि जैसे ही रिंग मेरे पास कैसे ऑफ इंटर होगा, यहाँ पर हमारे पास रफ सरफेस पे एक लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक मेरे पास सरफेस ऑफ है इस तरह से, और ये वी नॉट ऑफ वेलोसिटी से चल रहा है, अभी वाली केसेस में सिर्फ स्लाइड ऑफ कर रहा है, ये कहीं पर भी रोल नहीं कर रहा है, क्योंकि जो भी ऑफ वेलोसिटी वो उसके सेंटर ऑफ मास पे है। और ये रफ सरफेस नहीं है, फ्रिक्शनलेस ऑफ सरफेस। तो अगर बॉल को ऐसे वी नॉट ऑफ वेलोसिटी से छोड़ा गया है तो उसी वेलोसिटी को कंटिन्यू करते हुए चले जा रहा है, क्योंकि इस पे कोई भी ऑफ मेरे पास इस सेंटर ऑफ मास के परपेंडिकुलर ऑफ डायरेक्शंस पे, या फिर मेरे पास ये कहूँ कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इस सरफेस के टेंजेंट डायरेक्शन में कोई भी ऑफ फोर्सेस अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ये प्योर रोल ऑफ करते रहेगा। जैसे ये जंक्शन ऑफ करें हम कि ये रफ सरफेस के पास आया होगा, तो जैसे ही ये रफ सरफेस पे आया होगा तो मेरे पास इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इधर हो गई। और इस कॉन्टेक्टिंग ऑफ सरफेस पे अगर आप देखो कि यहाँ पे ऑफ क्या होगा, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो ये बॉल ऑफ मेरे पास ये वाला पोर्शन भी वी नॉट ऑफ वेलोसिटी के साथ चल रहा होगा, और ग्राउंड ऑफ किस पे होगा? रेस्ट पे होगा। तो यहाँ पर अगर रिलेटिव वेलोसिटी में देखूं तो मुझे क्या दिख रहा होगा? वी नो, मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉल में देख रहा हूँ या मेरे पास रिंग का देख रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखूं, तो वेलोसिटी ऑफ रिंग माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड होगा, जहाँ पे रिंग की वेलोसिटी वी नॉट और ग्राउंड की वेलोसिटी ऑफ जीरो है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें तो हमें आगे की डायरेक्शन पे दिखेगा। तो जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस होता है वो हमेशा रिलेटिव मोशन के कैसे डायरेक्शन पे लगता है? अपोजिट डायरेक्शन पे लगता है। तो एक फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस पीछे साइड लगेगा। अब रिलेटिव मोशन अगर होने लगा है, अगर मेरे पास दो बॉडीज पे मोशन ऑफ नहीं हो रहा है, तो ये कंफर्म बात है कि अगर दो बॉडीज पे मोशन ऑफ नहीं हो रहा है तो हमारे पास उस टाइम पे स्टैटिक ऑफ फ्रिक्शन लगता है। और जैसे ही मेरे पास बॉडी मोशंस करने के लिए रेडी होता है तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। और अब अगर कंटिन्यूस ऑफ मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये जैसे ही इसके अंदर स्टार्ट होगा तो एक फ्रिक्शन ऑफ फोर्स इंटर हो जाएगा, जो कि जस्ट ऑफ मोशन के लिए ही रहेगा। तो वहां पे वो जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस होगा वो कौन सा फ्रिक्शन हो रहा होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन हो रहा होगा, क्योंकि बॉडी अगर मोशंस पे नहीं होता, रिलेटिवली एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर रेस्ट पे होता, तो हमारे पास रफ सरफेस में जो फ्रिक्शन ऑफ लग रहा होता वो कौन सा होता? स्टैटिक फ्रिक्शन होता। तो ऑप्शन नंबर ऑफ ए क्या है इसका? करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट ऑफ मेरे पास मतलब 21 की बी ऑप्शन पे, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। ठीक है, अब अगर 21 की बी वाले ऑप्शन पे चले तो क्या बोल रहा है? द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हम देख चुके हैं यहीं पर कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्सेस की डायरेक्शन कैसी अपोजिट है डायरेक्शन ऑफ मोशन के। तो ऑप्शन नंबर ऑफ बी भी करेक्ट है। थर्ड ऑफ क्या है कि द फ्रिक्शन फोर्स एक्सेलरेट द रिंग इन द क्लॉकवाइज सेंस अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो ये बोल रहा है कि जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स है, जो कौन सा है फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस है, वो बॉडी को कैसा मेरे पास करना चाहेगा? फ्रिक्शन फोर्स एक्सेलरेट करेगा रिंग को क्लॉकवाइज सेंस में, वो भी उसके सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। तो अगर आप ये देखिए तो ये फ्रिक्शन ऑफ फोर्स कहाँ पे लग रहा होगा? एजम्पशंस ऑफ कर रहे हो अगर आप ये वाली केसेस में, तो ये मोशंस के ऑफ जस्ट कैसा होगा? अपोजिट। आप यहाँ पे ग्राउंड पे लिखे जरूर हो इसको, लेकिन ये कॉन्टेक्टिंग ऑफ सरफेस पे यहाँ पे ऑफ फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस है। ग्राउंड पे जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस लग रहा होगा वो रिलेटिवली ऑफ कैसा लग रहा होगा? जो ग्राउंड पे ऑफ लग रहा होगा फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस, वो इस डायरेक्शन पे लगेगा। इस फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस के हमेशा इक्वल और कैसा? अपोजिट ऑफ लग रहा होगा। ग्राउंड में आगे साइड लग रहा होगा। इस सरफेस के लिए मैं लिखा था यहाँ पे रिलेटिवली ऑफ वाले में ऐसा ज्वाइन करके देखना था।
अब अगर मैं ये कहूँ तो मेरे पास ये चीज वो वी नॉट ऑफ वेलोसिटी से आगे चल रही है और इस कॉन्टेक्टिंग ऑफ सरफेस में फ्रिक्शन ऑफ फोर्स इस साइड लग रहा है। तो अगर आप ये चीज देखिए राइट हैंड थंब रूल से, अगर आप अपने फिंगर को टेंजेंटली ऑफ जो भी फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं उनकी डायरेक्शन में अगर आप अपने फिंगर को कर्ल करिए ऐसे वाली केसेस में, तो मेरे पास ये फिंगर ऑफ ऐसा है, तो डायरेक्शन ऑफ किसको दिखा रहा होता है मेरे पास, ये डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन को, डायरेक्शन को, रिजल्टेंट ऑफ डायरेक्शन को दिखाएगा और ये उसके मोशंस को दिखा रहा होगा। तो अगर आप इस पे देखिए, इस पे सिर्फ एक ही फोर्स से सप्लाई हो रहा है। कौन सा फोर्स है? सिर्फ एक फोर्स है, वो भी फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस है। तो अगर आप इसमें कर्ल करना स्टार्ट करिए तो आपको ये एक ही डायरेक्शन स्कोप दिखाएगा और वो डायरेक्शन होगा कौन सा? क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन ऑफ करेक्ट हो गया, सी वाला भी। डी वाला क्या है? एज द रिंग इंटर ऑन द रफ सरफेस इट स्टार्ट रोलिंग। नहीं, जैसे बॉडी ऑफ मेरे पास इसके अंदर स्टार्ट होगा, मेरे पास इंटर करेगा रफ सरफेस में, उसी तरह से रोल नहीं करना स्टार्ट करेगा। फ्रिक्शन ऑफ फोर्स धीरे धीरे एक्सेलरेशन देगा। एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट जरूर होगा कि ये मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन कैसा है, मेरे पास कि एंगुलर एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट होगा। बट ये मेरे पास कांस्टेंट हो तो इनिशियल टाइम पे तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कितनी है मेरे पास? जीरो है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। उस वाली केसेस में जहां पे v नॉट की वैल्यू ऑफ मेरे पास हो सकता है, एंगुलर एक्सेलरेशन रफ सरफेस होगा तो ये वेलोसिटी भी ऑफ डिक्रीज होगी, इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू ओमेगा इंटू आर पहुंचने में कुछ ना कुछ टाइम लेगा, जस्ट ऑफ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ऑफ डी कैसा है? रॉन्ग है। एज द रिंग इंटर ऑन द रफ सरफेस इट स्टार्ट रोलिंग, ये जस्ट रोल करना स्टार्ट नहीं करेगा, आफ्टर सम टाइम के बाद जरूर पॉसिबल है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ, हमें क्या करना है? सेलेक्ट करना है। क्या है मेरे पास? द मोमेंटम ऑफ द रिंग इज कंजर्व। वो बोल रहा है कि मोमेंटम कैसा है? कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ मोमेंटम की बात कर रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो मेरे पास इसका पहला ऑफ मोमेंटम कितना था, मान के चलते हैं कि मेरे पास रिंग का मास m v नॉट ऑफ था। बट जैसे ही फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस इंटर होगा तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस रिलेटिव मोशंस के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन पे है, और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन पे अगर लग रहा होगा, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास v नॉट है, तो मतलब इसका अगर v नॉट ऑफ है ट्रांसलेशन मोशन, तो इसके हर पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ कितनी होगी? v नॉट होगी ट्रांसलेशन में। तो मैं ग्राउंड पे ले लेता हूँ क्योंकि वहीं पर वो फ्रिक्शन फोर्सेस हमें लग रहा है। तो आप एक देखिए कि एक फोर्स है जो वेलोसिटी के ऑफ कैसा अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये बॉडी को क्या कर रहा होगा? डी एक्सेलरेट कर रहा होगा। और अगर मेरे पास यहाँ पर आप देखिए नीचे वाले में, तो समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है, मतलब ये भी है कि चेंजिंग ऑफ मोमेंटम भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, मतलब पी फाइनल इज नॉट इक्वल टू पी इनिशियल होगा। और अगर ये नहीं है तो ये मोमेंटम भी क्या होगा? मोमेंटम नॉट कंजर्व होगा। कैसा होगा? मोमेंटम नॉट कंजर्व होगा। तो यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ऑफ ए जो है वो कैसा हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिंग इज कंजर्व अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। वो बोल रहा है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा उसके सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। तो ये भी ऑफ एक रॉन्ग है, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखूं तो अभी तो बॉडी सिर्फ इतना है, तो इस वाली केसेस में इनिशियल पे अगर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखूं तो एम वी नॉट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास से कितना है? जीरो। तो मेरे पास जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो इनिशियल टाइम पे तो जीरो है, बट फाइनल वाली केसेस में कुछ ना कुछ ऑफ फ्रिक्शन फोर्सेस होगा जिससे ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर करना स्टार्ट कर रहा होगा। तो इसका जो मेरे पास फाइनल वाली केसेस में वेलोसिटी जरूर भी हो जा रहा होगा, तो जो फाइनल वाली केसेस में होगा इनर्शिया ऑफ रिंग इनटू ओमेगा नॉट हो पा रहा होगा। तो एल इनिशियल की वैल्यू एल फाइनल के इक्वल नहीं है। कब वाली केसेस में? इट्स सेंटर ऑफ मास पे, और क्वेश्चन पे सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बोला है। तो अगर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखें तो समेशन ऑफ टॉर्क भी मेरे पास कैसा नहीं है? जीरो नहीं है, क्योंकि एक फोर्स है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे किससे? सेंटर ऑफ मास से। तो समेशन ऑफ टॉर्क जीरो नहीं है तो चेंजिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी जीरो नहीं होगा। और अगर जीरो नहीं है तो एल फाइनल की वैल्यू एल इनिशियल की इक्वल नहीं होगी। तो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम भी क्या नहीं होगा? एंगुलर मोमेंटम नॉट कंजर्व। ठीक, ये भी कैसा हो जाएगा? कंजर्व नहीं रहेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ऑफ बी भी रॉन्ग हो जाएगा।
द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिंग कंजर्व अबाउट एनी पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये बोल रहा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ मेरे पास क्या होगा, कंजर्व हो जाएगा कॉन्टेक्टिंग ऑफ सरफेस पे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं किसी भी ऑफ वाले में, तो यहाँ पर से अगर मैं देखना चाहूँ कि कॉन्टेक्टिंग या हॉरिजॉन्टल ऑफ सरफेस पे, तो इनिशियल टाइम पे इसकी वेलोसिटी ऑफ कितनी है मेरे पास, v नॉट है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इस पे ऑफ अप्लाइड ऑफ जो भी फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस होगा, अभी वाली केसेस में कहूँ कि एम वी नॉट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ आर, जब फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू ऑफ कितनी हो रही है, जीरो। कुछ देर के बाद यहाँ पे फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ स्टार्ट हो, बॉडी ऑफ इस तरह से रोल कर रहा है, ये किसी वेलोसिटी पे आ गया और यहाँ से ओमेगा ऑफ मेरे पास ऐसा रोल भी करना स्टार्ट किया। तो अगर मैं इस कॉन्टेक्टिंग ऑफ सरफेस पे देखूं तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस के कारण एंगुलर मोमेंटम या टॉर्क, इस पॉइंट पे देखो समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू चाहे आप जहां पर भी देखो हर पॉइंट पे कैसा है, जीरो है। फ्रिक्शन ऑफ फोर्स पे ही मैं अगर इसी एक सरफेस पे देख लिया तो आप ये देखो कि फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस के कारण यहाँ पे फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस के कारण टॉर्क कितना होगा, जीरो, क्योंकि फ्रिक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है। और अगर कभी भी समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू जीरो हुई तो आप ये कह सकते हो कि चेंजिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम की भी वैल्यू जीरो होगी और एल फाइनल की वैल्यू ही एल इनिशियल के इक्वल होगी। और जैसे ही एल फाइनल की वैल्यू एल इनिशियल के इक्वल होगी तो आप ये भी कह सकते हो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर ऑफ सी कैसा है, सही। तो एनी कॉन्टेक्टिंग ऑफ सरफेस पे मेरे पास एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा, कंजर्व, जबकि कोई एक्सटर्नल फोर्सेस ना लग रहा हो कि उसके सेंटर ऑफ मास पे यहाँ पे कहीं पे फोर्स नहीं लग रहा है, तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस के कारण एंगुलर मोमेंटम कॉन्टेक्टिंग सरफेस में मेरे पास कैसा होगा, कंजर्व हो, कॉन्टेक्टिंग सरफेस और कहीं पर भी। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द रिंग इज कंजर्व। तो उस रिंग की मैकेनिकल एनर्जी कैसी होगी, कंजर्व होगी। तो एक सिंपल सी वो बात है कि उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, क्योंकि उसकी चेंजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी और चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल, मेरे पास ये तो कंफर्म है कि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस है, पोटेंशियल में तो चेंजेस नहीं हो रहा है, जीरो, बट इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस हो रहा होगा क्योंकि एक फोर्स आ रहा होगा। और वो कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स एक एक्सटर्नल वर्क डन दे रहा होगा, तो चेंजिंग ऑफ काइनेटिक प्लस ऑफ चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल का समेशन ऑफ किसके इक्वल होगा, वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल के इक्वल। ये मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल होगा मेरे पास, कैसा, वर्क एनर्जी ऑफ थ्योरम कहा जाता है ये। और मेरे पास ये कौन सा, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ कहलाता है। तो एनर्जी कंजर्व तो नहीं है क्योंकि एक्सटर्नल ऑफ मेरे पास कौन सा अप्लाइड है, फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस अगर अप्लाइड है तो। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर ऑफ डी कैसा है मेरे पास, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है इस वाले में, सी वाला बस ऑप्शन कैसा है मेरे पास, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे, इसके बाद वाले में कैसा है। अब तीसरे 23 में क्या है, उसी से कॉमन डाटा लिंक्ड है, 24 तक आप देख सकते हो, एकदम कॉमन डाटा ऑफ लिंक है। फिर उसके बाद क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, द रिंग स्टार्ट इट्स रोलिंग मोशन व्हेन द सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी। क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि मेरे पास रिंग ऑफ कैसा, मेरे पास रिंग स्टार्ट कर देगा रोलिंग मोशन व्हेन द सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी। तो नहीं, ऐसा नहीं होता कि रिंग ऑफ, मेरे पास एक चीज आप समझने की कोशिश करिए कि वो ये कह रहा है कि रिंग तब स्टार्ट कर देगा प्योर रोलिंग ऑफ मोशन जब उसका सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी हो जाए। तो आपको ये मालूम है कि कभी भी अगर कोई बॉडी ऑफ प्योर रोलिंग तभी कर सकता है जब कॉन्टेक्टिंग ऑफ सरफेस की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाए मेरे पास, वी रिलेटिव की वैल्यू ऑफ कितनी हो जाए मेरे पास, यहाँ पर जो ये रिलेटिव वेलोसिटी है कॉन्टेक्टिंग ऑफ सरफेस की, जब वो जीरो हो जाएगा तब वो बॉडी प्योर रोलिंग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और अगर ये कहा जा रहा है कि मेरे पास ऐसा रिंग स्टार्ट इट्स रोलिंग मोशन व्हेन द सेंटर ऑफ मास ऑफ स्टेशनरी हो जाए, तो अगर सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी है तब की केसेस में बॉडी प्योर रोलिंग कर ही नहीं रहा होगा, सिर्फ वो अपने एक्सिस पे क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा, जैसे फैन रोटेट करता है, वो रोल नहीं कर रहा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो ऑलरेडी और कैसा है, रॉन्ग है। ठीक है, अब उसके बाद कैसा है मेरे पास, बी वाला ऑफ फॉर्मेट क्या है, द रिंग स्टार्ट रोलिंग मोशन व्हेन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिकम स्टेशनरी। एकदम सही, यही वाला ऑफ फॉर्मेट ही होता है कि कभी भी ऑफ मेरे पास रिंग प्योर स्टार्ट, मतलब जो रिंग है वो स्टार्ट कर देता है प्योर रोलिंग जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिकम स्टेशनरी, मतलब ये रिलेटिवली ऑफ किस पे होता है, रेस्ट पे होता है। अब मेरे पास ग्राउंड की ही वेलोसिटी ऑफ जीरो है,
तो ये पॉइंट को इसके रिस्पेक्ट में कैसा होना पड़ेगा, मेरे पास रेस्ट पे होना पड़ेगा। तो मेरे पास सिंपल से कह सकता है कि रिंग स्टार्ट कर देता प्योर रोलिंग मोशन जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसा हो जाएगा, बिकम स्टेशनरी, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरे पास कैसा जो ग्राउंड है उसकी वेलोसिटी 0 है, तो मेरे पास रिंग का भी जो पॉइंट इसमें कांटेक्ट कर रहा है उसको किस में आना पड़ेगा, रेस्ट पे आना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ऑफ बी तो करेक्ट है। फिर क्या बोल रहा है, द टाइम आफ्टर विच रिंग स्टार्ट रोलिंग। अब वो ये बोल रहा है कि वो टाइम बताओ जिस वाली केसेस में रिंग क्या करना स्टार्ट कर दे, प्योर रोलिंग करना स्टार्ट कर दे। तो ऑप्शन ऑफ दे रहा है वी नॉट की वैल्यू वी नॉट अपॉन 2 म्यू जी, और रोलिंग वेलोसिटी ऑफ मेरे पास कितनी हो जाए, वी नॉट बाई ऑफ 2 हो जाए। तो अब ये दो क्वेश्चंस हमारे पास एकदम कॉमन डाटा टाइप के हैं, लेकिन दोनों में एक ही सॉल्यूशंस के अप्रोच से हमें चलते हुए आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको सॉल्व करना, आप बस मैच करते चलना और देखना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन ऑफ ये इसी के अंदर आते चले जाएगा। ठीक, देखिए अब सबसे पहले ऑफ मेरे पास द टाइम आफ्टर विच द रिंग स्टार्ट रोलिंग, मैं ये जंक्शंस कर रहा हूँ कि जैसे ही रिंग ऑफ एक रफ सरफेस पे आया होगा। ठीक, अब एजम्पशंस ऑफ करते हैं कि रफ सरफेस पे यहाँ पर ऑफ जैसे ही आया होगा तो इनिशियल टाइम पे इसकी वेलोसिटी ऑफ कितनी रही होगी, वी नॉट, और जैसे ही रफ सरफेस पे आया होगा तो एक फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस बैक साइड लगना स्टार्ट हो गया होगा। ठीक, अब ये फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस इस वेलोसिटी को डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा और बॉडी ऑफ कुछ देर के बाद ऑफ कितनी वेलोसिटी पहुंचेगा, वी नॉट से ऑफ मेरे पास कितना पहुंच रहा होगा, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी पहुंच गई होगी। ठीक है, और ये एक टेंजेंशियल ऑफ मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर मैं देखूं, ये सेंटर ऑफ मास से एक टेंजेंशियल ऑफ फोर्स लग रहा है, तो ये इस फोर्स की डायरेक्शन पे ही मेरे पास क्या क्रिएट करेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, जिससे अभी वाली केसेस में इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 है, बट बाद में कितनी हो जाए, ओमेगा। और जब बॉडी प्योर रोलिंग करना स्टार्ट कर रहा होगा तो ये v की वैल्यू ऑफ किसके इक्वल हो जाएगी, ओमेगा इंटू आर के इक्वल हो जाएगी यहाँ पर, जब बॉडी प्योर रोलिंग करना स्टार्ट करेगा। और ये फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस इसके बाद ऑफ मेरे पास चाहे स्टैटिक नेचर का हो जाए, लेकिन यहाँ तक फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस मेरे पास कैसा होगा, काइनेटिक नेचर का। और आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू जब फ्रिक्शन पढ़े होगे तो आपको ये ग्राफ से ऐसा मालूम रहा होगा कि जैसे ही काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगता है तो उस फ्रिक्शन की वैल्यू अपने मैक्सिमम लिमिट पे चली जाती है, जिसकी वैल्यू म्यू के डॉट ऑफ एम डॉट ऑफ जी होती है। और ये मेरे पास कैसा होता है, कांस्टेंट होता है जब तक बॉडी ऑफ मूव करे। फिर बॉडी चाहे जिस वेलोसिटी के साथ मूव करे, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ऑफ कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। लीनियर ऑफ मेरे पास सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन की होती है जो कि अप्लाइड ऑफ फोर्स के इक्वल होती है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू हो कितनी होगी, म्यू डॉट ऑफ एम डॉट ऑफ कौन सा जी। रिंग का मास ऑफ कितना है मेरे पास, कैपिटल एम है, मैं स्मॉल एम से लिख दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेडियस को भी मैं स्मॉल आर लिखना है लिख देता हूँ, कैपिटल ही लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि कुछ नया ले लिया हूँ मैं। ठीक, कैपिटल एम जी, ये फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू, ये वी नॉट ऑफ है और ये मेरे पास यहाँ तक चल रहा है। तो मेरे पास एक्चुअल में आप देखिए तो ये दोनों वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, मेरे पास इस वेलोसिटी को भी डिक्रीज कर रहा है और इसको भी डिक्रीज कर रहा है। एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस के कारण। मेरे पास ये देखिए, ये फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस जो है और ये मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन फोर्सेस की डायरेक्शन ऑफ सेम ही होगी, क्योंकि मेरे पास यही फ्रिक्शन फोर्सेस एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है, और अगर ये चीज ऑफ है तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ही अगर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ हो रही है तो मेरे पास धीरे धीरे एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। और फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन मेरे पास जो मोशंस की डायरेक्शन है, ट्रांसलेशन मोशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उस वाली केसेस में इसकी वैल्यू ऑफ क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो अगर ये चीज है क्वेश्चंस पे तो मुझे सबसे पहले ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, देखिए तो अगर मैं इसमें ट्रांसलेशन पे जाऊं तो समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू बॉडी का मास इनटू ऑफ एक्सेलरेशन होगा, तो मैं पहले लीनियर एक्सेलरेशन निकालता हूं। तो इस पूरी बॉडी पे यहाँ से यहाँ तक प्योर रोलिंग तक में सिर्फ एक ही फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो भी कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। इसकी वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसके एवज में मैं फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू पुट करूँ तो म्यू डॉट ऑफ कैपिटल एम डॉट ऑफ जी इज इक्वल टू कैपिटल एम इनटू ए। मास मास कैंसिल, तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो म्यू डॉट ऑफ कौन सी होगी, जी। बट ये कैसा होगा, एक्सेलरेट हो रहा होगा या डी एक्सेलरेट। अगर मोशंस के अपोजिट डायरेक्शन में है फोर्स ऑफ तो ये डी एक्सेलरेट हो रहा होगा। ठीक, ये डी एक्सेलरेट हो रहा होगा, तो एक्सेलरेशन निकल गया। इसी तरह से मैं एंगुलर एक्सेलरेशन निकालता हूँ, तो
समेशन ऑफ टॉर्क की वैल्यू इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू ऑफ अल्फा में लिखते हैं। मैं सेंटर ऑफ मास से पूरा कैलकुलेशन करना चाहता हूँ। तो जो समेशन ऑफ टॉर्क होगा तो एक ही टॉर्क ऑफ अप्लाई हो रहा है, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर है, तो ये मेरे पास कौन सा हुआ, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर ऑफ कितना हुआ आर इज इक्वल टू इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर क्वेश्चंस पे रिंग कहा है, क्या बोला है, रिंग ही तो बोला, रिंग बोला है, तो रिंग की इनर्शिया ऑफ कितनी होती है एम आर स्क्वायर इनटू कितना हुआ अल्फा। फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की वैल्यू ऑफ कितना हुआ म्यू डॉट ऑफ एम डॉट ऑफ जी डॉट ऑफ आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। एक आर से एक आर कैंसिल और m से m कैंसिल हो गया, तो अल्फा की जो वैल्यू है वो म्यू डॉट ऑफ जी बाय ऑफ कितना हुआ r हुआ। ये अल्फा की वैल्यू है क्वेश्चन के हिसाब से, तो अल्फा की वैल्यू आ गई। लेकिन ये मेरे पास क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये मेरे पास सिर्फ ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेट हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, ये एक्सेलरेट हो रहा होगा और कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन ही होगा ये मैं पॉजिटिव लूंगा और ये कैसा लूंगा, मैं निगेटिव लूंगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अगर यहाँ पर देखूं तो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी पहुंचने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, उतने ही टाइम में बॉडी यहाँ से यहाँ तक इस एंगुलर वेलोसिटी में भी पहुंचा होगा। जितने टाइम में बॉडी की ट्रांसलेशन वेलोसिटी वी नॉट से भी पहुंची होगी, उतनी ही टाइम में बॉडी ऑफ मेरे पास प्योर रोलिंग भी पहुंचा होगा, और प्योर रोलिंग के टाइम पे जो वेलोसिटी ऑफ मिल रही है वो v की वैल्यू ऑफ ओमेगा इंटू आर के इक्वल। तो अगर मेरे पास ये एजम्पशन है मेरा कि v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर के इक्वल होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर से देखूं तो मेरे पास कैसा है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम का डिस्कशन ऑफ किया हुआ है। तो मुझे कौन से इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे इक्वेशन ऑफ फर्स्ट की जरूरत पड़ेगी, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए इंटू टी। तो अगर मेरे पास v ऑफ है, वी नॉट की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर से वी नॉट, तो क्वेश्चन में वी नॉट है, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, एक्सेलरेशन जरूर कितना हो जाएगा, म्यू डॉट ऑफ जी डॉट ऑफ टी हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ, इसको मैं इक्वेशन नंबर ऑफ फर्स्ट कंसीडर करके रख देता हूँ। दूसरा ऑफ इक्वेशन कितना है, मेरे पास सेम एंगुलर वेलोसिटी है, सेम एंगुलर एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट का कहीं कोई डिस्कशन नहीं, सिर्फ टाइम का डिस्कशन है। मतलब एंगुलर वेलोसिटी वाले फॉर्मेट के लिए भी मोशन की जो इक्वेशन है वो फर्स्ट वाली ही यूज होगी, जो कि कितनी होती है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा डॉट ऑफ टी। तो ओमेगा की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितना है, अभी वाले में पता नहीं है कि फाइनल ऑफ प्योर रोलिंग करने लगा। ओमेगा नॉट की वैल्यू ऑफ कितना, इनिशियल टाइम पे 0, एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑफ कितना है अल्फा डॉट म्यू डॉट, सॉरी अल्फा की वैल्यू ऑफ कितना है, सॉरी अल्फा की वैल्यू फिर से पुट कर दिया था, अल्फा की वैल्यू कितना है, म्यू डॉट जी बाय ऑफ आर डॉट ऑफ टी। तो जहां से जो टाइम की वैल्यू ऑफ मुझे फाइंड करने के लिए बोला है, तो ये जो ओमेगा की वैल्यू है, टाइम की वैल्यू बोला है, तो मुझे ये ओमेगा ही तो एक अननोन है। इस ओमेगा की वैल्यू अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो ओमेगा इज इक्वल टू ट्रांसलेशन वेलोसिटी अपॉन रेडियस, कितना हो गया, v बाय ऑफ r इज इक्वल टू म्यू डॉट जी बाय ऑफ r डॉट ऑफ t। ठीक, अब ये हुआ। अब अगर मैं देखूं तो अभी भी मुझे क्वेश्चन में म्यू गिवन था, जी गिवन था, आर गिवन था। ठीक है, इतनी चीजें अब गिवन है, और ये भी आर गिवन नहीं था तो वी नहीं था, और वी टाइम के फॉर्मेट में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ 1 से क्या कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इसमें वैल्यू ऑफ पुट करता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो v की वैल्यू ऑफ पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर ऑफ फर्स्ट से। ठीक है, अब जैसे इस पे पुट किया तो देखते हैं क्या होता है। पहले तो जो था उसको मैं कैंसिल आउट करते चलता हूँ, वी आर इज इक्वल टू म्यू डॉट जी बाय ऑफ आर डॉट ऑफ टी में से आर आर कैंसिल आउट हो गया। v की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितनी थी, वी नॉट माइनस ऑफ म्यू डॉट ऑफ जी, और इसके बाद ऑफ कितना था t, और इधर से ऑफ कितना है म्यू डॉट जी डॉट ऑफ टी। तो अगर मैं इसे दूसरे साइड लेके जाऊं तो वी नॉट इज इक्वल टू ऑफ टू म्यू जी डॉट ऑफ कौन सा हो गया, टी हो गया। ठीक है, तो जो t की वैल्यू आ रही है वो कितना है, वी नॉट बाय ऑफ टू म्यू
तो यहाँ पर से टी की जो वैल्यू हो वी नॉट बाय ऑफ टू म्यू डॉट ऑफ कौन सा है, जी है, ये टाइम की वैल्यू। तो टाइम की वैल्यू ऑफ हमारे पास कितना आई, वी नॉट बाय ऑफ टू म्यू जी आ गई। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ऑफ सी कैसा है, करेक्ट है। अब क्या बोल रहा है, द रोलिंग वेलोसिटी इज वी नॉट बाय ऑफ टू। तो कुछ नहीं करना है आपको, रोलिंग वेलोसिटी ऑफ पूछा है, मतलब ओमेगा की वैल्यू ऑफ पूछ रहा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन नंबर ऑफ टू में सिर्फ आपको किसकी वैल्यू, टाइम की वैल्यू पुट कर देना है, क्योंकि म्यू नॉन क्वांटिटी है, क्वेश्चन में गिवन था, जी भी नॉन क्वांटिटी, आर भी नॉन क्वांटिटी, एक ही अननोन है टी। टी की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं, जैसे ही टी की वैल्यू ऑफ इस पे पुट करोगे तो ओमेगा की वैल्यू आ जानी चाहिए। तो पुट कर देते हैं टी की वैल्यू ऑफ हम लोग, है ना, इस वाले इक्वेशन पे यहाँ पे। तो मेरे पास कितना है, ओमेगा इज इक्वल टू कितना था, 0 माइनस प्लस था म्यू डॉट ऑफ जी अपॉन ऑफ कितना था, आर डॉट ऑफ टी। तो टी की वैल्यू जो आप अभी कैलकुलेट की हो, बस उसी की वैल्यू को आपको पुट करना है अपॉन ऑफ आर। और ये मेरे पास कितना हो गया, टी की वैल्यू वी नॉट बाय ऑफ टू म्यू डॉट ऑफ जी। जैसे टी की वैल्यू ऑफ पुट किया तो म्यू जी कैंसिल, तो ओमेगा की वैल्यू ऑफ कितना हुआ, वी नॉट बाय ऑफ टू इंटू आर। ये ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आ चुका है। ठीक है, तो मेरे पास कितना हुआ, वी नॉट बाय ऑफ टू आर, यही हुआ ना। ठीक है, रोलिंग वेलोसिटी ऑफ मेरे पास कितना है, वी नॉट बाय ऑफ टू बोला, और रोलिंग वेलोसिटी ऑफ की बात कर रहा है, वेलोसिटी में एंगुलर वेलोसिटी निकाल दिया, तो रोलिंग वेलोसिटी मतलब वी ऑफ के फॉर्मेट की बात कर रहा है। तो ओमेगा की वैल्यू भी तो आपको मालूम ही है ना, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय ऑफ कितना होता है, आर था, आप निकाल के बैठे हो, तो वी बाय ऑफ आर की वैल्यू ऑफ पुट कर दो, तो आपके पास आंसर अपने आप आ जाएगा कि जब बॉडी रोल करने लगेगी तब वेलोसिटी ऑफ मेरे पास जो इनिशियल टाइम पे वेलोसिटी थी उसकी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो रूलिंग वेलोसिटी पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ऑफ इसका कौन सा करेक्ट है, डी वाला भी कैसा है, करेक्ट है। ठीक है, ये वाला भी ऑप्शन कैसा है, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलते हैं। अब जैसे ये 24 में क्या बोला, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला क्या है, द लीनियर डिस्टेंस मूव बाय द सेंटर ऑफ मास बिफोर द रिंग स्टार्ट रोलिंग। वो ये बोल रहा है कि लीनियर डिस्टेंस जो मेरे पास पार्टिकल घूम रहा होगा, मेरे पास जो लीनियर डिस्टेंस मूव किया होगा सेंटर ऑफ मास रिंग के प्योर रोलिंग से पहले, तो वो कितना होगा, 3v0 स्क्वायर बाय ऑफ 8 म्यू जी। इतना ऑफ डिस्टेंस की वो बात कर रहा है। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन पे तो सभी चीज गिवन ही था, हम लोग निकाल चुके, तो पीछे एक कॉमन डाटा क्वेश्चन में यही एक खासियत है कि अगर पहला क्वेश्चन का आंसर, बाकी दो ऑप्शंस, अगर ये दो तीन क्वेश्चन जो भी जितने भी डाटा लिंक है, तो जो भी लिंक ऑफ वाले हैं, तो अगर कुछ एक दो क्वेश्चन ऑफ सही हो गए तो ये कंफर्म बात रहता है कि तीसरा चौथा भी लगभग लगभग सही हो जाएगा और कैलकुलेशंस कम हो जाती है। तो देखिए, अब मेरे पास डिस्टेंस पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में आप देख के देखोगे जाके, तो इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ वी नॉट बाय ऑफ कितना आ गया था, 2 आ गया था लीनियर वाले में। तो हमारे पास ये वी इनिशियल है, और लीनियर डिस्टेंस से तो पूछा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है कि जब मेरे पास बॉडी प्योर रोलिंग करने लगेगा, तो बिफोर प्योर रोलिंग से पहले जो स्टार्ट रिंग का डिस्प्लेसमेंट है वो 3v0 अपॉन ऑफ 8 म्यू जी हो जाए। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इस वैल्यू को जो भी है, इस वैल्यू को आपको, इसमें इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, और क्या है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है। किस इक्वेशन का आप यूज करोगे, मोशन की थर्ड इक्वेशन का, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ कौन सा, 2as। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आप जस्ट पीछे देखो, मैं एक बार कर देता हूं आपके लिए पीछे। तो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आप अभी जस्ट कैलकुलेट किया कि v की वैल्यू v नॉट बाय ऑफ कितना है, 2 है। और तो और आप एक चीज और कैलकुलेट किए हो, देखो मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आप कैलकुलेट किए हो, म्यू डॉट ऑफ जी, और वो भी कैसा, ये डी एक्सेलरेट हो रहा है। तो मैं इसकी वैल्यू को जैसे ही यहाँ पे पुट किया, तो आप देखना इसकी वैल्यू ऑफ कितना है मेरे पास, वी नॉट बाय ऑफ 2 का स्क्वायर हो गया, और इनिशियल में कितना हो गया, वी नॉट का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 म्यू डॉट जी डॉट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ कितना हो गया, एस। उसके बाद अगर मैं इसको सॉल्व किया तो मुझे कुछ ऐसा दिखना स्टार्ट हुआ कि वी नॉट स्क्वायर बाय ऑफ 4 इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ 2 म्यू डॉट जी डॉट ऑफ कौन सा एस। अगर इसको इधर लेके आया तो 2 म्यू जी डॉट ऑफ एस इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ वी नॉट स्क्वायर बाय ऑफ 4। अगले स्टेप में कितना हो गया, 3 वी नॉट स्क्वायर बाय ऑफ 4, और ये हो गया कितना, 2 म्यू जी डॉट ऑफ
एस, और क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पूछा है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो आपको कितना इजीली ऑफ निकलते हुए चला जा रहा है। आप खुद देखो, अगर आपको पिछले क्वेश्चन में हल्की सी भी आपने मेहनत की होगी तो इस पे आपको अब बस बैठ के आंसर टिक करना है, बस हो गया, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके। 4 2 कितना हो गया 8, और ये म्यू डॉट ऑफ कौन सा हो गया जी। अपने आप आपको आंसर ऑफ मैच करता हुआ दिख गया, ऑप्शन नंबर ऑफ कैसा है, एक करेक्ट है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज -3/8 mv0 स्क्वायर। ठीक, अब अगर ये चीज है कि नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, एक सिंपल सी भाषा है कि मेरे पास वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, तो अगर आपको ये है तो फिर या तो आप फ्रिक्शन ऑफ फोर्स कांस्टेंट होगा और उस पे से क्या डिस्प्लेसमेंट है और फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस है, उसकी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करिए। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हमेशा निगेटिव ही होगा, क्योंकि आप एक चीज देखो, फ्रिक्शन फोर्स जो हुआ इनटू ऑफ कितना कर दो आप डिस्प्लेसमेंट इनटू ऑफ कॉस थीटा। अब दोनों के बीच का, अब डिस्प्लेसमेंट आगे साइड हो रहा है, फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस पीछे साइड लग रहा है, तो इस पे मेरे पास जो भी वर्क डन दिखेगा वो कैसा दिख रहा होगा, मेरे पास निगेटिव दिख रहा होगा। कैसा दिख रहा होगा, निगेटिव। तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास कितना है, यहाँ पे फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस की वैल्यू म्यू डॉट कैपिटल एम डॉट ऑफ जी। ठीक, और मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ऑफ कितना है 3 इंटू वी नॉट स्क्वायर अपॉन ऑफ 8 म्यू डॉट ऑफ जी, और कॉस 180 की वैल्यू ऑफ कितना होता है माइनस। तो देखिए म्यू और जी तो एकदम तुरंत कैंसिल आउट हो गया, माइनस ऑफ 3/8, और ये कितना हो गया एम इंटू वी नॉट का स्क्वायर। तो ये ऑप्शन भी कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। ऐसा हमें लग रहा है कि मतलब 3/8 कितना हो गया हमारे पास इवेल्युएशन ऑफ वाले में, बी वाले फॉर्मेट में, कि ये मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ है यहाँ पर से ऑफ कितना हो गया, जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस है वो म्यू डॉट ऑफ एम जी, और ये मेरे पास यहाँ से एकदम कैसा हो गया, करेक्ट हो गया, ऑप्शन मैच हो गया। और इसी के साथ आपके ऑप्शंस पे रॉन्ग हो गया। आपने लीनियर मोशन को कंसिडर किया, आपने लीनियर मोशंस को कंसीडर किया, आपने ये देखा कि फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस में सिर्फ लीनियर के कारण, लेकिन आप देखो उस फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी तो हो रहा होगा ना। अब वो एंगुलर ऑफ डिस्प्लेसमेंट का उसका वर्क डन नहीं कहलाएगा क्या? आपने तो सिर्फ एक वर्क डन निकाल लिया कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए कितना हुआ, लेकिन वही फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस बॉडी पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी तो दे रहा है, और उसके लिए वर्क डन पॉजिटिव है, तो ये तो ऐड हो जाएगा। अब आपको दो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो उससे बचने का तरीका ही यही है। एक्चुअल में ऑप्शन रॉन्ग है। अब इससे बचने का तरीका ये है, कभी भी अगर आपके पास ऐसा आता है कि बॉडी फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस रोलिंग मोशन करना स्टार्ट कर दिया और कोई भी और फोर्सेस नहीं है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस अप्लाई होने से बॉडी के कुछ हो या ना हो, एक चीज जरूर हो रहा होगा कि चेंजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपने पढ़ा होगा कि वर्क डन के इक्वल होता है, और बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस जरूर हो रहा है। ये के फाइनल माइनस ऑफ के इनिशियल इज इक्वल टू ऑफ किसके इक्वल होगा, वर्क डन होगा, और उस बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ एक एक्सटर्नल फोर्स है, और वो कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्सेस के कारण वर्क डन हो रहा होगा। तो वही चीज मुझे देखना है। तो फाइनल वाली केसेस में अगर देखो तो बॉडी प्योर रोलिंग ऑफ करना स्टार्ट कर दी है। कौन सा रोलिंग करना स्टार्ट कर दी है, प्योर रोलिंग करना स्टार्ट कर दी है। तो प्योर रोलिंग के लिए अगर मैं देखूं तो दो फॉर्मेट से मैं यूज कर सकता हूं, या तो मैं क्या करूं, कॉन्टेक्टिंग ऑफ पॉइंट से मैं इनर्शिया ऑफ कैलकुलेट कर लूं, या तो मैं डायरेक्टली ऑफ कितना करता हूं, हाफ 1 प्लस ऑफ सी रिंग का मास इनटू उसकी ट्रांसलेशन वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस ऑफ इनिशियल वाली केसेस में बॉडी ऑफ सिर्फ और सिर्फ एक मोशन कर रही थी, वो भी ट्रांसलेशन, तो कितना हुआ हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। हाँ, रिंग के लिए कांस्टेंट ऑफ की वैल्यू ऑफ कितना होता है मेरे पास 1, और ये कितना हुआ एम, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आपको मालूम है कि कितना है वी नॉट बाय 2, तो वी नॉट बाय 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर बाय ओ 4, और ये माइनस ऑफ हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, यही वर्क डन ऑफ हो जाएगा। यहाँ से आप देखिए ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो कितना हो गया एम वी नॉट स्क्वायर बाय ऑफ 4 माइनस ऑफ कितना हो गया एम वी नॉट स्क्वायर बाय ऑफ 2, और यही वर्क डन ऑफ हुआ। तो जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये 4 हुआ, और अगर अगले स्टेप में आप देखो तो यहाँ पर से ये 2 माइनस ऑफ 1 1 हो जाएगा,
तो मेरे पास यहाँ पर ये मतलब ये 1 है और ये -2 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया -mv0 स्क्वायर/4, और ये वर्क डन के इक्वल हुआ और ये निगेटिव ऑफ हुआ। तो यही ऑफ मेरे पास किसके इक्वल है, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स के वर्क डन के इक्वल है, क्योंकि इस वाले में ट्रांसलेशन प्लस ऑफ रोटेशन दोनों के कारण ऑफ फ्रिक्शन का वर्क डन जितना था दोनों कैलकुलेट हुआ। इससे पहले जो आपने कैलकुलेट किया वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए आपने कैलकुलेट किया था, और वो चीज और किसके लिए थी, किसी और चीज के लिए नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ लीनियर ऑफ फ्रिक्शन फोर्सेस के लिए था। लीनियर ऑफ वर्क डन कितना हुआ है, मेरे पास एंगुलर के लिए आपने कोई कैलकुलेशन ही नहीं किया। अब ये पूरी तरह से सही है, तो ऑप्शन नंबर ऑफ बी कैसा है, रॉन्ग। अब उसके बाद कैसा है, सी नंबर क्या है। अगर आप मान के चलो सिर्फ और सिर्फ अपने साइड से, तो आप पूरी कैलकुलेशन सही किए थे, लीनियर ऑफ के लिए कैलकुलेट कर रहे होते, ऑप्शन नंबर ऑफ बी में करेक्ट मार के आप चले आते। तो इसलिए मल्टीपल करेक्ट में हर एक अप्रोचेस को एकदम एक्यूरेटली ऑफ मालूम होना मस्ट भी कंपलसरी है, और अगर आपको नहीं मालूम है तो आप जबरदस्ती उस पर ना जाइए, बल्कि आप सी वाले को देखो, आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते थे। क्या बोल रहा था, द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग, जितनी काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस हुआ होगा वही लॉस है, ये निगेटिव सिंबल है, यही वर्क डन ऑफ है, क्योंकि आपको ये मालूम है कि मेरे पास कैसा के फाइनल माइनस ऑफ के इनिशियल, चेंजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, यही वर्क डन के इक्वल होता है। तो ये निगेटिव आया, मतलब इन द सेंस ऑफ लॉस कर रहा है। अगर ये लॉस कर रहा है तो यही मेरे पास ऑप्शन नंबर ऑफ सी कैसा है, करेक्ट। जितना फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस से मेरे पास लॉसेस हो रहा है वही उसकी काइनेटिक एनर्जी का लॉस है। ऑप्शन नंबर ऑफ सी अपने आप करेक्ट हो गया। अब अगर आपको दिमाग क्लिक कर गया तो आप ऑप्शन नंबर ऑफ बी को भी सही कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो छोड़ देना ही ज्यादा बेटर है। इस वाले में जो ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है, सिर्फ इक्विरेट ऑफ आंसर है, सिर्फ उसी को आप क्लिक करो, बाकी को आप छोड़ दो, क्योंकि कम से कम अगर वो गलत वाले को आप टिक किए तो जो सही है वो भी चला जाएगा। इससे बढ़िया जो सही है सिर्फ उसी के मार्क्स मिले, फुल ऑफ फुल ना मिले, जो भी करेक्ट होने के चांसेस है बस उतने के ही मिले, ठीक। उसके बाद डी नंबर क्या है, द गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो मेरे पास अब काइनेटिक एनर्जी तो एक्चुअल में रोटेशनल के लिए गेन ही हो रही है। अब वो गेन हो रही है तो कितनी गेन हो रही है ये चीज देखना है। अगर उसके लिए देखना है तो हमारे पास कैसा होगा, जो चेंजिंग ऑफ काइनेटिक देखना है तो के फाइनल माइनस ऑफ के इनिशियल, और सिर्फ रोटेशनल के लिए देखना है, बाकी किसी और के लिए नहीं देखना है। तो इनिशियल टाइम पे रोटेशनल की काइनेटिक एनर्जी 0 है, बट फाइनल वाली केसेस में कितना होगा, हाफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा का स्क्वायर। अब रोटेशनल के लिए देखना, और वो भी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, क्योंकि प्योर रोटेशनल के लिए देखना है तो बॉडी के ट्रांसलेशन का कहीं पर भी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। मतलब अब पूरा का पूरा हमारे पास कहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास से। नहीं तो आप क्या करते थे कि काइनेटिक ऑफ एनर्जी कैसा ट्रांसलेशन, अगर किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी पूछा रहता तो आप काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन प्लस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल करते थे। अगर मेरे पास इसके लिए ट्रांसलेशन के लिए हाफ एम वी का स्क्वायर और ये सेंटर ऑफ मास प्लस ऑफ हाई इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास का सॉरी इनर्शिया ऑफ हाफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल के लिए कहां से देखते हैं, सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा स्क्वायर, या तो ये करते थे या तो फिर आप ये करते थे। अगर बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है तब के केसेस में आपको ये दो कंडीशंस ऑफ सूट करती थी, या तो ये डायरेक्टली टोटल के इक्वल बता देता था। इसी तरह से एक और था जो डायरेक्टली टोटल के इक्वल बताता था, हाफ इनर्शिया ऑफ कौन से पॉइंट पे, आईसीआर पॉइंट इनटू ओमेगा का स्क्वायर, तब भी ऑफ आंसर सेम ही आता था। और ये उसके लिए जब बॉडी का मुझे ये ना पता हो कि वो प्योर रोलिंग कर रहा हो या नहीं कर रहा, लेकिन ये दोनों तभी ऑफ अप्लाई होते हैं जब बॉडी प्योर रोलिंग कर रहा। लेकिन अब मुझे इस वाले में ट्रांसलेशन प्लस ऑफ रोटेशन दोनों कैलकुलेट है ये दोनों में, ठीक है। लेकिन मेरे पास अब सिर्फ रोटेशनल बोला है तो मैं सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेट करूँ। तो यहाँ पर के हिसाब से कितना हुआ, हाफ रिंग की इनर्शिया कितनी होती है, एम आर स्क्वायर इनटू फाइनल केसेस में ओमेगा की जो वैल्यू है, तो हमने तो याद करिए आप, ये पहले ही कैलकुलेट करके बैठ गए हम लोग, हमें दोबारा कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ओमेगा की वैल्यू वी नॉट बाई ऑफ 2r है, और इसी वैल्यू को मैं उठा के वहां पे क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा, ठीक। अब देखिए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितना है, वी नॉट बाई ऑफ 2r और इसका स्क्वायर, ये कितना हुआ, हाफ एम आर स्क्वायर इंटू कितना हो गया, वी नॉट स्क्वायर बाय ऑफ 4r स्क्वायर, और ये कैंसिल। तो अब मेरे पास दिख रहा है एम वी नॉट स्क्वायर बाय ऑफ 4 टू जॉब कितना हो गया 8, तो एम वी नॉट का स्क्वायर अपॉन ऑफ 8। ये ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट हो गया, डी वाला भी करेक्ट हो गया।
तो 24 के 3 ऑप्शंस करेक्ट हो गए, ए, सी और कौन सा, डी वाला। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, कंसीडर ए स्फीयर ऑफ मास स्मॉल m इन रेडियस कैपिटल R डूइंग प्योर रोलिंग मोशन ऑन ए रफ सरफेस हैविंग वेलोसिटी v नॉट एज शोन इन फिगर। ठीक, it make an elastic impact with the smooth wall and move back and start pure rolling after some time again। तो ये बोल रहा है change in angular momentum about O in the entire motion equal to 2mv नॉट by of r in magnitude। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, मोमेंटम ऑफ इम्पल्स प्रोवाइडेड बाय वॉल ड्यूरिंग इम्पैक्ट अबाउट O इक्वल टू ऑफ मेरे पास कितना है इक्वल टू 2mv नॉट इंटू आर इन मैग्नीट्यूड वाले फॉर्मेट में। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल विल बी 3/7v नॉट और फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल विल बी -3/7v नॉट ना। ये दोनों वाली केसेस में मेरे पास ये वाले में कैसा होगा, गलत होगा, क्योंकि एक चीज क्वेश्चन में आप देखिए इलास्टिक इम्पैक्ट बोला है और इलास्टिक ऑफ इम्पैक्ट में मेरे पास ये फिक्स्ड बॉल है। अगर ये फिक्स्ड वॉल है तो फिक्स्ड वॉल पे अगर कोई मेरे पास हैवी ऑफ मास पे कोई बॉडी ऑफ लाइटली ऑफ वेट अगर इलास्टिक कोलिजन करता है तो सिर्फ उसकी ट्रांसलेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंजेस होता है, ना कि उसके मैग्नीट्यूड में चेंजेस होता है। तो ऑप्शन नंबर और सी और डी तो मैं बिना मतलब कोई भी क्वेश्चन को रीड किए बिना सॉल्व किए कट कर दिए। ठीक, अब ए और बी में देखते हैं कौन सा सही है। ठीक, अगर देखिए मेरे पास ये चीज ऑफ यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसमें कैसा होगा, चेंजिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम कुछ हो रहा होगा। तो एल फाइनल माइनस ऑफ एल इनिशियल। फाइनल वाली केसेस में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ऑर्बिटल पॉइंट ऑफ ओ के रिस्पेक्ट में बोला है, मतलब मैं क्या लिखूंगा, एल स्पिन प्लस ऑफ कौन सा हो जाएगा, एल ऑर्बिटल। उसी तरह से मेरे पास ये फाइनल में है माइनस ऑफ, इनिशियल में भी होगा एल स्पिन प्लस ऑफ कौन सा हो जाएगा, एल ऑर्बिटल और ये इनिशियल। तो ये इसके स्पिन की अगर मैं बात करूं तो स्पिन में जब ये आगे जा रहा होगा प्योर रोलिंग कर रहा होगा तो ये मेरे पास कौन सा होगा, ओमेगा, पीछे साइड चल रहा होगा। ऐसा मेरा एजम्पशन है। अब कोलिजन होने के पहले और कोलिजन के बाद चाहे जो हो जाए एंगुलर वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन में किसके चेंजेस होगा, वी नॉट के लिए। तो स्पिन के लिए कितना होगा, इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा। बट ऑर्बिटल के लिए अगर मैं कहूं तो मैं इसको एक्स एक्सिस ले लेता हूं और इसको वाई एक्सिस ले लेता हूं। तो ऑर्बिटल के लिए अगर मैं कहूं तो मेरे पास डायरेक्शन देखना तो जरूरी है। तो अगर मेरे पास डायरेक्शन देखना जरूरी है तब तो मुझे यहाँ से पता चलेगा कि इसका एंगुलर ऑफ मोमेंटम कितना होगा। और अगर फिर भी नहीं चाहिए मुझे तो फाइनल वाली केसेस में कोलिजन के बाद बॉडी ऑफ इस डायरेक्शन पे जा रही होगी वही वी नॉट वेलोसिटी के साथ और ओमेगा ऑफ वही होगा। ठीक, अगर ये चीज ऑफ है तो अगर अगले स्टेप में देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पर से जो देखने को मिलेगा तो कितना हो जाएगा, डायरेक्शन में बस चेंजेस होगा तो m इंटू वी नॉट इंटू आर। ठीक है, और इधर वाले में कितना होगा, एल स्पिन में आई सी एम डॉट ऑफ ओमेगा, यहाँ पर भी सेम होगा बट प्लस ऑफ ऑर्बिटल के लिए अभी कितना हो जाएगा, एम वी नॉट इंटू आर। इस पॉजिटिव डायरेक्शन को मैं प्लस ले रहा हूँ और इधर वाले को माइनस लिख रहा हूँ। तो यहाँ से कितना हुआ, इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास डॉट ऑफ ओमेगा माइनस ऑफ एम वी नॉट डॉट ऑफ आर और माइनस ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा और माइनस ऑफ कितना हुआ, एम वी नॉट डॉट ऑफ आर। ये दोनों स्मॉल आर है, मैं स्मॉल आर कंसीडर किया था, यानी तो दोनों को कैपिटल क्या बार बार ज्यादा जगह लग जाएगा क्या। चलिए इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये हुआ छू। ठीक, ये कैपिटल आर और ये कैपिटल आर। ठीक, तो ये और ये टर्म्स ऑफ कैंसिल आउट हो गया तो ये मेरे पास कितना हो गया, यहाँ पर से ये कैपिटल आर हो गया तो ये मेरे पास माइनस ऑफ 2mv नॉट इंटू कैपिटल आर। तो ऑप्शन नंबर ऑफ मेरे पास कितना होगा, मैग्नीट्यूड पूछा तो ऑप्शन नंबर ऑफ ए कैसा होगा, सेम होगा। ठीक, उसी तरह से बी वाला भी सही होगा, मोमेंटम ऑफ इम्पल्स प्रोवाइडेड बाय वॉल ड्यूरिंग मोमेंटम ऑफ इम्पल्स प्रोवाइडेड बाय वॉल ड्यूरिंग इम्पैक्ट अबाउट ओ इक्वल टू mv नॉट इंटू आर। तो देखिए चेंजिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो होता है यही मेरे पास टॉर्क डॉट ऑफ dt होता है और यही चीज ऑफ मेरे पास कैसा होता है,
इम्पल्स भी होता है, ठीक है, एंगुलर इम्पल्स ऑफ होता है, जिसे जे क्रॉस ऑफ आप आर भी कहते हैं। तो ये वाली वैल्यूएशंस के हिसाब से अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो हमारे पास दोनों ही वाली केसेस में आंसर ऑफ कैसा है, ए और बी कैसा है, सेम। जितना एंगुलर मोमेंटम में चेंजेस होगा उतना ही इम्पल्सिव एंगुलर मोमेंटम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी क्या है, करेक्ट। इसी के साथ आपके मल्टीपल ऑफ करेक्ट ऑफ ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस को क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। लेवल 2 इसी के साथ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।